हेलो गाइस, इट्स मी विशु और आप देख रहे हैं ट्रुथ ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक है भारत। लोकतंत्र या राजतंत्र। क्या हम वाकई उस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा है, लेकिन जहाँ की व्यवस्था राजतंत्र वाली महसूस हो रही है। आप खुद ही देखिए, एक ऐसा देश जहाँ अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, वह भी उसे जो भारत का तारा कहा जाता है, सोनम वांगचुक। आपने देखा कैसे सोनम वांगचुक को 20 से 22 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, वह भी भारत के बच्चों के भविष्य के लिए, जिस देश में एक महान वैज्ञानिक और समाज सुधारक था। यह हाल वहाँ के एक आम आदमी की क्या हैसियत इन नेताओं के सामने, जो बात 2 से 4 दिनों में खत्म हो जानी चाहिए थी, उसके लिए 20 से 22 दिन लग गए, यह समझने में कि देश के बच्चों और उनके भविष्य पर सवाल। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। अब दूसरी बात, क्या आप वाकई ऐसे लोकतांत्रिक देश में हैं जहां आप अपने ही चुने हुए नेता से सवाल नहीं कर सकते? अगर आप सवाल करते हैं तो आपके ऊपर FIR या केस दर्ज किया जाता है। जंतर मंतर प्रदर्शन का उदाहरण देख लीजिए। जब युवा अपने ही हक और भविष्य के लिए सवाल करता है तो उन पर लाठियां चलाई जाती है, और जब वही युवा आक्रोश में आकर वीडियो बनाता है या विरोध करता है तो बाद में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस समय आरोप क्यों लगाए? क्या वे देशद्रोही हैं? लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जब किसी बड़े नेता या अमीर का बेटा सड़क पर किसी बेजुबान की जान ले लेता है, जैसे पोर्से केस, या कोई बड़ा नेता किसी बहन बेटियों के साथ रेप जैसा घिनौना कार्य कर देता है, तब ये सारे सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई कहाँ चली जाती है? उनके लिए कानून अलग और आम युवा के लिए अलग। क्या यह है लोकतंत्र? अगर आपका प्रशासन सही होता, अगर आपने समय रहते उन युवाओं के सवालों का जवाब दिया हो, तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं, न कोई नुकसान होता, न किसी बच्चे को मजबूर होकर गलत कदम उठाना पड़ता। जब गलती प्रशासन की देरी और प्रतिक्रिया देने की थी, अब सब सही हो जाने पर उन बच्चों का भविष्य क्यों खराब किया जाए? ये युवा भविष्य का दरवाजा कहाँ जाते? उन्होंने तो शांतिपूर्ण कोशिश की थी, पर आप लोगों के कूटनीति और राजनीति के आगे उन्हें झुकना पड़ा, उन्हें लाठियां खानी पड़ी। तो क्या ये बच्चे आक्रोश में आकर नुकसान नहीं करेंगे तो क्या करें? बस मेरा कहना यह है कि अगर जितनी गलती उनकी है उतनी ही गलती आपकी भी, क्योंकि कभी एक हाथ से तालियां नहीं बजती। जो काम 20वें या 22वें दिन हुआ, जो एक वीडियो 22वें दिन बाद बनाया गया, फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक वह शायद चौथे या 5वें दिन भी बन सकता, और नहीं, आपको ना जाने किस बात का घमंड है कि आपको हर एक गलती आम जनता को ही ठहरानी। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है जहां नेताओं की गलती सिर्फ गलती और युवाओं की गलती देशद्रोही? अगर आपको सजा देने का इतना ही शौक है तो पहले उन्हें दीजिए जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अगर सजा देना ही है तो उन्हें दीजिए जिन्होंने पुलवामा हमले में RDX लेकर सजा देना ही है तो उन्हें दीजिए जिन्होंने भरी संसद में सिंदूर ऑपरेशन में एक भी जवान शहीद नहीं हुआ ऐसा झूठ बोला। अगर सजा देना ही है तो उन्हें दीजिए जिन्होंने आपके राम मंदिर में 200 करोड़ का चंदा चोरी किया। यदि आपको अपने भारतीय कानून व्यवस्था का मर्यादा बनाने का इतना ही शौक है तो पहले अपने राजनीतिक पार्टियों में पले बलात्कारियों को बाहर निकालिए और पहले उन्हें सजा दे दीजिए, फिर पता चलेगा कि आप कितना सही और कितना गलत। यदि आपको लगता है कि मैंने सही बोला तो कमेंट जरूर कीजिए, इसके लिए आवाज़ जरूर उठाइए, क्योंकि यहाँ बात किसी एक विशेष पार्टी को लेकर नहीं, यहाँ हर उस चीज़ के लिए बात की जाएगी जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है, चाहे वह कोई भी ना हो।